सुदूर उत्तर में बसे नीलकंठ राज्य की सीमाओं के पार, जहां बर्फीले पहाड़ों की चोटियां आकाश को चीरती थीं और हवाओं में गूंजती थी देवताओं की भाषा, वहां की रानी वैदेही को एक विचित्र स्वप्न आता है। उस रात पूर्णिमा नहीं थी, आकाश में न चांद था न तारे, और तभी आसमान को चीरती हुई एक स्वर्णिम उल्का धरती पर गिरी। पर वह उल्का नहीं थी, वह एक कांति थी। रानी वैदेही ने देखा, एक नाग स्वरूप कांति उनके गर्भ में समा गई। वह चीख पड़ी, महल जाग गया। राज ज्योतिषी ने तुरंत आकर उनकी नब्ज देखी और कहा, रानी के गर्भ में अब केवल संतान नहीं, आग है, कोई प्राचीन शक्ति। राजा देव वर्मा चिंतित हो उठे। उन्होंने आदेश दिया कि रानी को महल के अंदर गुप्त कक्ष में रखा जाए, जहां सिर्फ 3 सेविकाएं, एक वैद्य और एक पुरोहित जा सकते थे। 9 महीनों तक रानी के शरीर में कई बार सुनहरी लपटें दौड़ी। कभी कभी उनके बाल खुद ब खुद उड़ने लगते, जैसे कोई हवा उन्हें पुकार रही हो। जन्म की रात के तीसरे प्रहर में महल के चारों ओर गड़गड़ाहट हुई। पलंग पर पीड़ा में पड़ी रानी ने अंतिम चीख मारी और एक बच्ची जन्मी। जैसे ही बच्ची ने आंखें खोली, उसकी पुतलियां सोने जैसी चमकी और बाल न रेशम जैसे न धागे जैसे, बल्कि बिल्कुल सोने की धारियों जैसे, जो चमक भी रहे थे। और तब भी सेविका द्रौपदी ने जैसे ही उस कन्या को छुआ, उसका हाथ काला पड़ गया। उसने चीखते हुए पीछे हटते ही दम तोड़ दिया। राजा देव वर्मा को जैसे बिजली लग गई। राज ज्योतिषी ने कहा, ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, यह स्वर्णमयी है, जिसके बालों में देवता की आग और राक्षस का लोभ बसा है। जो इसके बालों को देखेगा वह मोह में पड़ेगा, जो छुएगा उसकी आत्मा राख बन जाएगी। नामकरण सप्त पुरोहितों ने 5 मंत्रों से कन्या का नाम रखा, स्वर्णमयी, जिसके भीतर अग्नि है पर बाहर सौंदर्य, और जिस पर भाग्य भी मोहित हो जाए पर मौत पीछा न छोड़े। राजकुमारी स्वर्णमयी के जन्म को 7 दिन बीत चुके थे। महल के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई बाजा बजा था, न उत्सव की घोषणा हुई। राजा देव वर्मा ने पूरे राज्य में इस जन्म को छुपा दिया था। राज दरबार में सिर्फ गिने चुने लोग जानते थे कि महारानी ने एक बेटी को जन्म दिया है, और वो भी ऐसी कन्या जिसके बालों को छूते ही मृत्यु हो जाती है। रात के तीसरे पहर महल के सबसे पुराने सेवक वृद्धदत्त अपनी तेल बाती लेकर महल के गुप्त गलियारे से गुजर रहा था। वो रानी के कमरे की ओर जा ही रहा था कि उसे एक हल्की झिलमिलाहट महसूस हुई। उसके सामने अचानक एक परछाई उभरी, न नारी की न पुरुष की, बल्कि कोई अजीब आकृति, जिसकी आंखें जलती हुई 2 नीली लपटों जैसी थीं। परछाई ने धीमे स्वर में कहा, बालों में देवता नहीं, राक्षसी आत्मा है। वृद्धदत्त डर के मारे वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुबह वह होश में तो आया, पर उसकी जुबान पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। अब वह बोल नहीं सकता था। रानी वैदेही का भय। रानी वैदेही अपनी बेटी से प्रेम करती थी, पर एक अजीब घबराहट भी उनके भीतर थी। राजकुमारी को महल के भीतर एक अलग कक्ष में रखा गया। सभी शीशों को हटाया गया, सभी धातु के बर्तन बंद कर दिए गए। राजा ज्યાં थी, कोई भी व्यक्ति राजकुमारी की आंखों में बिना झुके नहीं देखेगा, और बालों को छूने की तो मनाही ही रहेगी। पहली विचित्र बात, फूल मुरझा जाते थे। जब स्वर्णमयी मुस्कुराती थी, कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलता था, लेकिन जब वह रोती तो कमरे की दीवारें चटक जाती और फूल जो कुछ देर पहले खिले होते वो मुरझा जाते। सेविकाएं डरती थीं, पर चुप थीं, क्योंकि जो मुंह खोले वो अगली सुबह दिखता नहीं था। राजमहल के झरोखे पर हर दिन एक सफेद कबूतर बैठता था। वो स्वर्णमयी को देखकर गुटरगू करता, मानो उसे कुछ कहना चाहता हो। एक दिन जैसे ही स्वर्णमयी ने अपनी अंगुली उसकी ओर बढ़ाई, कबूतर अचानक चिल्लाया और खिड़की से सिर टकराकर नीचे गिर गया, मरा हुआ। रानी ने जब यह दृश्य देखा तो डर के मारे भगवान की मूर्ति के सामने गिरकर बोली, कृपा करो देवों, मेरी बेटी को शाप से मुक्त कर दो। यह बाल, यह आंखें, क्या यह देवी है या अग्नि का अवतार? राजकुल पुरोहित त्रिगुणाचार्य को बुलाया गया। वह 80 वर्षीय संत, जिनकी दृष्टि मंद हो चुकी थी पर चेतना अब भी जागृत थी। उन्होंने स्वर्णमयी के बालों को बिना छुए सिर्फ शंख ध्वनि के साथ मंत्र पढ़कर उसकी ओर देखा और कहा, यह बाल स्वर्ण के नहीं, रण शाप के हैं। किसी पूर्वज ने कुछ छुपाया है और यह कन्या उसका मूल्य चुकाएगी। 7 वर्ष की आयु पर वह पहली बार खुद को पहचानेगी, और उसी दिन उससे जुड़ी पहली आत्मा मृत्यु पाएगी। राजा ने निर्णय लिया, स्वर्णमयी को आम प्रजा से दूर रखा जाएगा। उसे महल के भीतर ही पढ़ाया जाएगा और सिर्फ चित्र, शास्त्र और सितार वादन सिखाया जाएगा। पर लड़की थी तेज। वो जो भी देखती, छूती, सीखती, तुरंत पकड़ लेती। उसके 7 साल पूरे होने वाले थे। रानी को हर दिन बेचैनी सताती। राजा शांत दिखते, पर रात को मंदिर में अकेले घंटों बैठते, क्योंकि सभी को मालूम था 7वीं वर्षगांठ महज उत्सव नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी की शुरुआत है। महल के गलियारे आज फिर से चुप थे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा नहीं की थी कि राजकुमारी का जन्मदिन है। बस राजमहल के भीतर ही एक छोटा सा दीपोत्सव रखा गया था। लेकिन रानी वैदेही के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखों में डर का साया गहरा होता जा रहा था, क्योंकि उन्हें याद था पुरोहित त्रिगुणाचार्य की बात, 7वें जन्मदिन पर उससे जुड़ी पहली आत्मा मृत्यु पाएगी। रात का पहला संकेत संध्या होते ही अचानक महल की दीवारें अजीब तरह से गूंजने लगीं, जैसे कोई अनसुनी ध्वनि भीतर से बाहर आ रही हो। स्वर्णमयी को अपने कक्ष से बाहर निकाला गया। उसके लिए सुनहरी रेशम की पोशाक तैयार की गई थी, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, कपड़े पर जलने के निशान उभर आए। सेविकाएं घबराकर पीछे हट गईं। रानी ने अपने आंचल से बेटी के बाल ढकते हुए कहा, आज कोई उसे सीधा न देखे। 60 दीपक जलाए गए थे। स्वर्णमयी जैसे ही उनके सामने आई, एक एक करके सारे दीपक अपने आप बुझ गए। सिर्फ बीच का 7वां
वहाँ दीप जलता रहा। उसकी लौ साधारण नहीं थी, वह नीले रंग की जल रही थी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर हर किसी को एहसास हो गया था कि यह कोई साधारण जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन की पूजा शुरू हुई ही थी कि अचानक एक सेविका जो वर्षों से रानी की सेवा करती थी आगे बढ़ी। उसने स्वर्णमयी को देखा, सिर्फ एक पल के लिए, और उसी क्षण वह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। उसका शरीर तड़पने लगा और उसकी आंखें पलट गईं। कुछ ही पलों में उसकी देह शांत हो गई। महल में चीखें गूंज उठीं। पहली मृत्यु हो चुकी थी। पुरोहित की भविष्यवाणी सच साबित हुई। राजमहल का सबसे पुराना कक्ष था शीश महल, जहाँ दीवारों पर सैकड़ों दर्पण लगे थे। कहा जाता था यह महल देवताओं ने स्वयं राजा के पूर्वजों को दिया था। उसी रात अचानक शीश महल से तेज धमाका सुनाई दिया। सभी लोग भागकर वहां पहुंचे। दीवार पर लगे बड़े दर्पण पर एक लंबी दरार पड़ चुकी थी और दरार के भीतर से काला धुआं निकल रहा था। रात गहराने लगी। स्वर्णमयी को उसके कक्ष में भेज दिया गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब खिंचाव था। उसे लग रहा था कि कोई उसे शीश महल की ओर बुला रहा है। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वह वहां पहुंची। दर्पण की दरार और गहरी हो चुकी थी। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पूरा दर्पण टूटकर बिखर गया। अंदर एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। उस पर लिखा था, यहाँ से वापस मत मुड़ना, क्योंकि आगे वही मिलेगा जो तुम हो। राजकुमारी जैसे ही धीमे कदमों से उस रहस्यमयी दालान को पार कर आगे बढ़ती है, अचानक उसके सामने रानी वैदेही प्रकट हो जाती है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में गहरी मातृत्व की चमक थी। बेटा, तुम यहाँ इस समय। रानी वैदेही की आवाज हल्की सी कांप रही थी। उन्होंने राजकुमारी का हाथ थाम लिया और दृढ़ स्वर में कहा, यह आधी रात का समय है। इस समय शीश महल के पास जाना अशुभ माना जाता है। तुम अपने कक्ष में लौट चलो। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। उसने कांपते होंठों से कहना चाहा, माँ, वहाँ से कोई पुकार रहा था। मैंने अपने कानों से सुना है। रानी वैदेही की आंखों में क्षण भर के लिए अजीब सा भय चमक उठा, लेकिन उन्होंने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली और बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, कभी कभी रात की नीरवता में हमें भ्रम होने लगता है। महल की दीवारें भी कई बार ऐसी गूंज पैदा करती हैं जैसे कोई पुकार रहा हो। तुम थक गई हो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। राजकुमारी का मन मानने को तैयार नहीं था। उसकी दृष्टि फिर एक बार उस शीश महल की ओर उठी, जहां चांदनी की हल्की परछाइयां दीवारों पर गिरकर मानो किसी गुप्त रहस्य को उजागर करना चाह रही थीं। वह देखती रही, जैसे कोई अनजाना चेहरा कांच के पीछे से उसे ताक रहा हो, लेकिन माँ के आदेश के सामने वह कुछ बोल न सकी। धीरे धीरे उसने अपनी नजरें झुका लीं और माँ के साथ अपने कक्ष की ओर लौट चली। उसके पैरों की चाल धीमी थी। दिल में हजार सवाल उमड़ रहे थे। आखिर वहां से आवाज किसकी थी? क्या सचमुच यह केवल उसका भ्रम था, या फिर कोई छिपा हुआ रहस्य जिसे माँ जानती है पर बताना नहीं चाहती? कक्ष तक पहुंचकर रानी वैदेही ने उसे प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया और बोली, बेटा, अपने सपनों में राजकुमारियों को केवल सुंदर भविष्य देखना चाहिए, न कि भयावह परछाइयां। तुम चैन से सो जाओ। रानी की यह बात सुनकर राजकुमारी ने आंखें तो मूंद लीं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसका मन अब और भी उलझ गया था। माँ ने शीश महल जाने से क्यों रोका? क्या सचमुच वहाँ कोई रहस्य छुपा है? और अगर है तो वह क्या? उस रात राजकुमारी करवटें बदलती रही। बाहर हवाएं तेज हो गईं। खिड़की के पार झूमते पेड़ों की परछाइयां कभी किसी राक्षस की तरह दिखती, कभी किसी देवदूत की तरह। लेकिन उसके दिल में एक ही संकल्प बार बार गूंज रहा था, मैं जानकर रहूंगी शीश महल के भीतर क्या छुपा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजा और रानी अपनी पुत्री के बारे में विचार कर चिंतित होते रहते थे। राजकुमारी का विवाह, राजकुमारी का पूरा जीवन शेष है। उसका क्या होगा, कैसे होगा? जब राजकुमारी का जन्म हुआ था, उससे 1 माह पूर्व पास के राज्य में इसी तरह की विचित्र घटना घटित हुई थी और वह एक राजकुमार ने जन्म लिया था। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर, आंखों में तेज और गाल सूर्य के भांति चमक थे। राजकुमार जिस भी चीज पर हाथ भी रख दे तो वह पुनर्जीवित, या किसी भी वस्तु पर हाथ रख देता तो वह नई वस्तु की भांति चमकने लगती। राजकुमार समझदार और शांत स्वभाव का था। राजकुमारी और राजकुमार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत थे। राजकुमार के बारे में पूरी प्रजा को पता था। पूरी प्रजा खुश थी कि हमारा अगला राजा चमत्कारी है, लेकिन राजकुमारी के जन्म की बात तो गुप्त रखी गई थी। इस बारे में बहुत कम ही लोगों को पता था। ऐसे ही 3 वर्ष और बीत गए। राजकुमारी 10 वर्ष की हो गई। एक राजा अपनी पुत्री से मिलने उसके कक्ष में आए और राजकुमारी से थोड़ा दूरी पर बैठकर बात करने लगे। तभी राजकुमारी ने, पिताश्री, आप मेरी तरफ देखकर मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझे माँ के अलावा और कोई नहीं छू और देख नहीं सकता। मुझे आप महल से बाहर भी नहीं जाने देते। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मेरी कोई सखी भी नहीं जिसके साथ न खेलूं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता पिताजी।